तो फाइनली भाइयों घर जा रहे हैं अपने आफ्टर 8 मंथ। फंसे हुए थे यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से शिप पे। साइन ऑफ ही नहीं मिल रहा था, क्या करें, मजबूरी में इतना लंबा समय काटना पड़ा। 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं घर। तो आज एयरपोर्ट पे हैं, इमिग्रेशन सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे कोविड टेस्ट हुआ था हमारा, तो 2 दिन में रिपोर्ट आई हमारी कोविड टेस्ट की, और ऑब्वियसली नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। और अभी हम 11 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो निकलेंगे 11 बजे फ़्लाइट के अंदर। बाकी पूरी डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हुई हमारे साथ यहाँ आने में, क्योंकि वैसे भी एमिरेट्स की फ़्लाइट बंद हो चुकी थी, क्योंकि 29 को आना था, तो एमिरेट्स की फ़्लाइट बंद हो चुकी थी सभी। लेकिन ये लक की थे जो हम इथोपियन एयरलाइंस की हमें फ़्लाइट मिल गई 1 मई की। अब दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। कोविड का जो टोटल खर्चा जो हमारा आया, जो फ़ीस थी कोविड की यहाँ पे 50,000 सिफा की थी। 50,000 सिफा अराउंड इंडिया का 6,700 अराउंड। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था यहाँ पे कोविड टेस्ट, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेते हैं कोविड टेस्ट करने में। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टॉप है वो इथोपिया में है, एडिस अबाबा में जी, वो कैपिटल है इथोपिया की। तो वही हमारा पहला स्टे है। तो हमको यहाँ से कम मोर देन 6 आवर्स लगने वाले हैं फ़्लाइट के, और वहाँ 2.5 से 3 घंटे का स्टे है हमारा। उसके बाद वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट है, तो वहाँ से भी फिर हमको मोर देन 6 आवर्स लगेंगे। टोटल में आई थिंक 13 आवर्स लगने वाले हैं हमको टोटल फ़्लाइट का। तो सबसे पहले हम एडिस अबाबा में पहुँचेंगे, और जो हमारी टोटल फ़्लाइट कॉस्ट जो आई है वो अराउंड यहाँ से $1,200 का था। जो टिकट कॉस्ट था $1,200 का। तो टिकट भी एक्चुअली बहुत कॉस्टली है यहाँ से। अभी ऑन बोर्ड होने में 1 घंटा बाकी है। 11:10 की हमारी फ़्लाइट है, अभी 10:10 हुआ है, तो 1 आवर्स बाकी है ऑन बोर्ड होने में। ये हमारे चीफ इंजीनियर है जो वो भी साइन ऑफ जा रहे हैं। ये फीटर है, ये भी साउथ से जो घर जा रहा है आज। हम तीनों ही साथ आए थे, तीनों ही साथ साइन ऑफ जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट है यहाँ का। तो हमारे पास कुछ सिफा पड़े हुए थे यहाँ की लोकल करेंसी, तो हमने जो उसको चेंज करवाया, तो हमको $1 का 570 फ्रेंच सिफा देना पड़ा यहाँ का जो लोकल। तो उसको 570 में 570 में $1 मिला हमको। चलो जी, गेट ओपन हो चुका है, लाइन लग चुकी है। तो हम लाइन में नहीं खड़े हुए, बस अब निकल जाएंगे, सीट तो वहीं मिलनी है। क्या फ़ायदा बेवकूफ़ों की तरह लाइन में खड़ा हो गए। तो वेट कर रहे हैं, भीड़ ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे। चलो जी, तो फ़्लाइट में आ चुके हैं। अभी टाइम है फ़्लाइट का हमारा, और हाफ एन आवर और है टेक ऑफ में। फर्स्ट टाइम बैठा है इथोपियन में एयरलाइंस में, देखते हैं कैसी।
फ्लाइट in the center armrest. टेक ऑफ करने के लिए निकल चुकी है। अभी For economy स्लोली class रनवे पे passengers, जाएगी। your individual life is located under your seat. Pull the एयर base होस्टेस and सेफ्टी slip it over इंस्ट्रक्शन your दे रही है head. अभी। Take one end of the strap which has a slot and wrap it around your waist. Insert the plug into the slot and adjust the strap until comfortably tight. To inflate, pull the cord sharply downwards. तो The base can also be सेफ्टी inflated, इंस्ट्रक्शन blowing सुन के पक air चुके into हैं the इतनी tubes बार। at the top. The वही base सेम is to be रिपीट, कुछ अलग inflated बताते just हैं। before leaving the cabin. There are 8 emergency exits. All are marked with green and white signs. Seat-mounted emergency lights will lead. धीरे धीरे निकल रहा है जी, धीरे धीरे। स्पीड का पता ही नहीं चल रहा। रविंदर होता तो 100 की स्पीड से घुमाता इसको। एंटरटेनमेंट विल बी अवेलेबल शॉर्टली जी। लोडिंग हो रहा सब कुछ। रनवे पे आ चुकी फ्लाइट और स्पीड पकड़ने वाली है। काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही इंडिया जाने की यार। इतने दिनों बाद इंडिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है कि कोरोना का प्रकोप की वजह से। लेकिन मैं सभी प्रिकॉशन लेंगे हम उसके साथ और सेफली इंडिया पहुंचेंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप भी सेफ रहें, सारे प्रिकॉशन लें जब भी बाहर निकलें। और ये मैं अपने आप पे भी लागू कर रहा हूँ कि पूरे प्रिकॉशन लेके ही मैं इंडिया तक पहुँचूँगा और अपने घर जाऊँगा। तो आप भी वही प्रिकॉशन ले सब, सेफ रहें। लो जी, टेक ऑफ कर चुके हैं हम। भाई स्नैक्स दिया इन्होंने हमको। ये हमने कोक ली है और ये देख रहे हैं क्या है इसके अंदर, चेक करते हैं। ये कुछ समथिंग मठरी जैसा और बिस्किट जैसा है, सॉल्टी है, सही है। लंच आ चुका भाई लोग हमारा। और ये क्या क्या हम देख लेते हैं। ये बन है और ये सैलड है। ये क्या भाई, ना ये खाने से पता चलेगा भाई क्या है। ये कुछ पेपर्स और चीज़ दिया इन्होंने। और ये राइस और चिकन है। चलिए लंच कर लेते हैं, बताएंगे फिर आपको कैसा था लंच। खाना हम खा चुके हैं। लंच अच्छा था, थोड़ा सा खट्टापन था, प्याज ऑनियन जो उसके अंदर। बाकी ऑल और सब कुछ अच्छा था। अभी कॉफ़ी ली है पीने के लिए, अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। ओवरऑल अगर खाने की बात करूँ तो मैं इसमें 10 में से 6 मार्क्स में दूँगा इसको। खाने को सही था। अभी हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट
उतर चुके हैं जी, उतर चुके हैं और जा रहे हैं अभी बस में। अभी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं हम और अभी आफ्टर 2 आवर्स हमारी अगेन फ़्लाइट है दिल्ली के लिए आफ्टर 2 आवर्स। सो हम वेट कर रहे हैं अभी। C2 नंबर गेट से जाएगी। तो खाने वाने का यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, शायद तो शॉप्स बंद है, सभी मोस्टली बंद है। खाने वाने का कुछ ऐसा है नहीं इधर। लेट्स सी, देखते हैं कुछ मिलता है तो लकली मुझे यहाँ वेज सैंडविच मिल गया है। वेज सैंडविच, फ्रेंच फ्राई और कोका कोला लिया मैंने खाने के लिए। बाकी तो फ़्लाइट में डिनर मिलेगा ही। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ी पेट पूजा, डिनर। भूख बहुत लगी है। 6 घंटे में तो थकावट इतनी आ गई। सुबह 6 बजे उठा था, अभी तब से सफ़र ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसके चलते काफ़ी थकावट भी आ गई शरीर में। सैंडविच खा के थोड़ी पेट पूजा कीजिए और देखते हैं कैसा है यहाँ का सैंडविच। $8 का है, $8 का है वेज सैंडविच इधर। $8 का है वेज सैंडविच इधर। और कोक का रेट इसमें दिया नहीं है। कोक कितने का है? मैंने कोका कोला मंगाया तो उसका रेट इसमें दे नहीं। अरे हाँ, या $2 का, तो टोटल $10 का मेरा बिल हुआ। ऊपर से इस पर 5% टैक्स और 15% वेट भी लगेगा $10 पे। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है यार। चलिए कोई नहीं, पेट तो भरना ही ना। चलिए यार, मैं तो सोच रहा था बेकार होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। ये इन्होंने वेजिटेबल्स फ्राई करके डाली हुई इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा है। ये फ्रेंच फ्राई है, ये अपना कोक है, तो टेस्टी तो है। तो इसको मैं 10 में से 8 नंबर में दे सकता हूँ आराम से। तो हमने फ़्लाइट अपनी ले ली है दिल्ली के लिए। 6.5 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से हमारी। नींद बहुत आ रही भाई, बहुत थक चुके हैं क्योंकि सुबह से निकले हुए। तो अब जा रहे हैं सोने। सुबह दिल्ली में ही मुलाकात होगी आप लोगों से उठने के बाद, क्योंकि सुबह दिल्ली 8:20 8:10 पे ना, सुबह 8:10 पे पहुँचेंगे हम। और वहाँ क्या प्रोसीजर है हमें नहीं पता। वहाँ शायद कोविड टेस्ट फिर से होगा। मतलब पागल बना रहे हैं इंडिया वाले पागल बना रहे हैं। अभी कितना महंगा था? 8-9 हज़ार का तो अभी यहाँ से किया हमने, 8-9 हज़ार रुपये का यहाँ से। अभी जन से 8-9 हज़ार का हमने करवाया था अभी जन से है कोरोना टेस्ट। अभी 3 दिन की उसकी वैलिडिटी भी है, 3 दिन के भी। मतलब आज ही तो मिला हमको, कल करवाया था आज मिला है। तो उसकी वैलिडिटी है हमारे पास, लेकिन फिर भी साला दिल्ली पहुंचने के बाद फिर से करवाना पड़ेगा। और सुनने में आ रहा 3500 रुपये। वो तो वहीं जाके पता चलेगा कितना रुपया कितना कोई टेस्ट का लेते हैं। क्योंकि हम दुबई में गए थे लास्ट जाते वक्त, उस टाइम हमारा कुछ नहीं लगा था, क्योंकि वहाँ फ्री में हुआ था हमारा कोरोना दुबई एयरपोर्ट पे। शेख हमारा दोस्त था इसलिए फ्री में हुआ था, लेकिन मोदी हमारा दोस्त नहीं है तो इसलिए फ्री में नहीं होगा, किसी का नहीं है। तो मतलब बेवकूफ़ बनाने का अच्छा तरीका ढूंढा इन्होंने कि कोविड की हमारे पास वैलिडिटी तो भी कोविड टेस्ट करवाना हमको। तो अभी दिल्ली पहुँचते हैं, उसके देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है वहाँ का बाहर निकलने का। हमें कुछ नहीं पता, वो जाके ही बताएंगे आगे क्या क्या प्रोसीजर है। तब तक के लिए हम सो रहे हैं। दिल्ली में मुलाकात होगी आपसे। के 7 बज चुके हैं लोकल।
cases for landing. बजे लैंड कर गए हम दिल्ली में। ओ भाई साहब पक गए यार बैठे बैठे फ्लाइट में। तो हम सेफली अपने घर पहुंच चुके हैं इंडिया। መሪዎቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁን ኒው ዴልሂ लैंड कर እንደርሰናል። चुका है। በአገሩ ሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 2 ሰዓት पैसेंजर अनाउंसमेंट आप सुन सकते हैं, पहुंच चुके हैं। 2 ሰዓት ከ10 ነው። इंडिया की धरती पे पाँव रख दिया भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब आगे देखते क्या क्या होता है एयरपोर्ट पे। तो अभी मेरी एयरपोर्ट के अंदर भाई लोग, और हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चेक किया और कोविड टेस्ट रिपोर्ट चेक किया, और अब आगे इमिग्रेशन के जा रहे हैं अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प लगवाने के लिए इंडिया की एंट्री की। आगे देखते हैं क्या होता है। शायद हमको दोबारा कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा फाइनली बाहर इमिग्रेशन करवा के आ चुके हैं। तो कोई कोविड का टेस्ट हुआ नहीं हमारा, कोविड का कुछ भी, क्योंकि वो कुछ कंट्री हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। तो उन्हीं कंट्री जो आ रहे हैं उन्हीं का ही कोविड टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा नहीं हुआ क्योंकि हम वेस्ट अफ्रीका से हैं। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं अपना टैक्सी। मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा भाई अभी तक नहीं आया, वो आ जाएगा तो मैं निकलूँगा घर के लिए। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और घरों में सेफ रहिए क्योंकि कोविड बहुत फैला हुआ है। तो सेफ रहिए अपने घरों में, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश न करें। सेफ रहे बस।